ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, सीपी और सीबी का यूनिट देखे थे। क्या देखे थे? सीपी और सीबी का यूनिट क्या निकला था? निहाल बोलो। जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये निकला था। ठीक है। और उससे पहले उसका फॉर्मूला देखे थे। सीपी के लिए क्या था? Q डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी, और सीबी के लिए Q डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। Q2 किसके बराबर होता था? सीपी का, और Q2 सीबी का। कब? जब 1 ग्राम लेते थे गैस का, हाँ m2 लेते थे, और डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेते थे, तो उसे आता था। उसका यूनिट को याद करके रखोगे, हो सकता है 1 मार्क में एग्जाम में दे दे। जूल पर क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड। जूल पर किसका यूनिट था? सीपी और सीबी का। और सीपी और सीबी किसके बराबर होता था? क्यू का। क्यों? क्योंकि m के जगह 1 बैठाते थे, डेल्टा टी की जगह वो 1 बैठाते, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते थे। ठीक है। अब आता है क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या चीज़ से सुनिश्चित करते हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में लेंगे। क्या लेंगे? कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में लेंगे पहले। ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में लेंगे। कैसे लेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो यहाँ पे सी, बड़ा सी लिखोगे, अभी तो ऐसे लिखोगे बड़ा सी, ये कैपिटल सी है। क्या है? कैपिटल सी। कैपिटल सी है। तो इसके लिए क्या लिखेगा? फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय, जो इससे पहले m था वो किस में बदल गया? n में। n इंटू डेल्टा टी। m किस में बदल गया? m तो 1 ग्राम मास लेता था, अब न मोलर में बदल गया। इसीलिए यह नाम दिया गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फुल फॉर्म में लिख देते हैं। m से बोलो मोलर, s से स्पेसिफिक, हीट कैपेसिटी, h से हो गया हीट। स्पेलिंग में दिक्कत किसी को तो बोलेगा, लिखने में बड़ा बड़ा लिख दिया गया। तो सी भी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक यहाँ पे 1 मोल गैस का, 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है, का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितना हीट चाहिए, उससे पहले क्या था? यूनिट मास लेते थे। एन में मैं क्या चीज़ लेते, इससे पहले क्या लेते थे? यूनिट मास लेते थे। यहाँ पे यूनिट क्या लेंगे? मोल। यूनिट मोल लेंगे, यूनिट मास नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। नहीं लेंगे मतलब काट देंगे। क्या? यूनिट मास लेना नहीं है, यूनिट मोल लेना है। मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। यूनिट मतलब एक। यूनिट मतलब एक। तो सीबी के लिए फॉर्मूला हो गया यहाँ पे ये वाला। यहाँ पे सी कैपिटल सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रेशर के लिए वैसे निकालना पड़ेगा। किसके लिए? प्रेशर के लिए भी वैसे निकालना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज़ था? अमाउंट ऑफ हीट। देखो, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर। आराम से लिख। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट मतलब हीट का मात्रा, रिक्वायर्ड टू रेज, रिक्वायर्ड मतलब प्राप्त, रेज का मतलब बढ़ा देना, रेज का मतलब बढ़ा देना। क्या चीज बढ़ाएगा? टेम्परेचर ऑफ किसका? 1 मोल ऑफ गैस का। 1 मोल ऑफ गैस कितना डिग्री सेंटीग्रेड? बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? जी सर। तो डेफिनेशन रहेगा तो इसे लिखोगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है। क्या हुआ? नंबर मिल जाएगा। तो एट जेड जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम का लिखे हैं, कांस्टेंट प्रेशर का भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। इधर लिख दे रहे 2 नंबर में, एरो मार के इधर थोड़ा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो यह जो m था इससे पहले, यानी कि सीबी में, ये सीबी और ये सीबी में क्या अंतर है? ये सीबी में सी तो बड़ा है थोड़ा, हाँ। ये सीबी Q डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी होता था। ठीक है। ये m n में बदल गया, m n में बदल गया। n मतलब मोल में बदल, मोलर में ना। यहाँ पे बोला क्या? 1 मोल लेना है गैस का, ये गैस है। ठीक है, GS। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या बनेगा? कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी वही फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल सी पी हो जाएगा। ये सी तो कैपिटल है, सी तो कैपिटल है। हाँ, तो Q सेम फॉर्मूला बनेगा, एन इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे के लिए कांस्टेंट प्रेशर नाम देना होगा। ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब मोलर लगा है इसके पहले, इसीलिए यहाँ मोल आया। ठीक है। इससे पहले स्पेसिफिक कैपेसिटी था, तो यहाँ पे मोलर लगा देना, तो नाम क्या आ जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। फॉर्मूला रेडी कर देना, जिसमें n क्या है बोलो? यूनिट मोल है, यूनिट मास में। इसमें भी 1 मोल है,
1 मोल ऑफ गैस है। उससे पहले क्या था, 1 ग्राम गैस था, यहाँ पे 1 मोल है गैस का। गैस का सिर्फ 1 मोल लिया गया, उसमें पूरा मास 1 ग्राम लेते थे। हाँ, ग्राम लेते थे। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। सीपी और सीबी के बीच में क्या रिलेशन निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपके पास आते रहेगा, ताकि एक एक स्टेप आप समझ सके, एक एक लाइन। वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तुम बोलो मत बोलो वीडियो।